नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 22। तो दोस्तों, आगे की कहानी समझने के लिए पीछे की कहानी पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले भाग में हमने पढ़ा, गौरी घर छोड़कर चली जाती है, जिससे दुखी होकर सलोनी अपनी माँ के घर आती है। कहानी के इस भाग में देखते हैं सलोनी अपनी माँ को गौरी की सच्चाई बता पाएगी या नहीं। अब कहानी के आगे। तभी बुआ ने सलोनी को अपने गले लगाते हुए कहा कि क्या हुआ सलोनी, तू ऐसे क्यों रो रही है? कुणाल तो ठीक है ना? फिर बुआ ने सलोनी को एक गिलास पानी पिलाया और अपने पास बिठाया और उसे शांत कराते हुए बोली कि क्या बात है सलोनी, तेरे जैसी हिम्मती लड़की को ऐसे रोता देखकर मेरी और तेरी माँ की दोनों की ही जान निकले जा रही है। बता बेटी, क्या बात है? बुआ की बात सुनकर सलोनी अपने दुख से थोड़ा बाहर आई और उसने अपने आप को संभाला और फिर कहा कि कुणाल तो ठीक है, पर गौरी। तभी रेणुका जी ने परेशान होते हुए कहा कि क्या हुआ गौरी? गौरी को फिर सलोनी ने बताया कि गौरी घर छोड़कर चली गई और फिर सलोनी ने गौरी के घर आने से लेकर घर छोड़ जाने तक की सारी बात अपनी माँ और बुआ जी को बताई, जिसे सुनकर रेणुका जी तो अपना होश ही नहीं संभाल पाई और वो चक्कर खाकर गिर गई। सलोनी ने तुरंत ही अपनी माँ के चेहरे पर पानी की छींटे मारे, जिसे रेणुका जी को होश आया और उन्होंने होश में आते ही अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सलोनी और बुआ जी दोनों ही घबरा गए। पर रेणुका जी अपने आप को लगातार थप्पड़ मारे ही जा रही थी। फिर सलोनी और बुआ जी ने रेणुका को संभाला और उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सलोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये गौरी की गलती है, इसके लिए आप खुद को क्यों सजा दे रही हैं? तब रेणुका ने कहा कि नहीं सलोनी, ये गौरी की नहीं बल्कि मेरी परवरिश की गलती है, जो मैंने उसे सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझाया। बस बचपन से ही उसके अंदर काले और गोरे की दीवार ही बनाती चली गई, जिससे उसने अपनी सुंदरता का इतना नाजायज फ़ायदा उठाया कि उसने अपनी ही सगी बड़ी बहन के पति के साथ। छी, मुझे तो आज घिन आ रही है कि मेरी कोख में गौरी जैसी औलाद 9 महीना रही है। काश मुझे पता होता कि जिस औलाद को मैं अपनी ममता और प्यार से बड़ा कर रही हूँ, वो ही औलाद एक दिन मेरा मुंह काला कर देगी, तो मैं पैदा होते ही उसका गला दबा देती। कम से कम उसकी वजह से ये दिन नहीं देखने पड़ते। और फिर रेणुका जोर जोर से रोने लगी। तभी बुआ ने रेणुका को संभालते हुए कहा कि देख रेणुका, जो होना था वो तो हो गया, पर अब जो सामने है हमें उसका सामना करना होगा। और अभी हमारे सामने हमारी दूसरी औलाद है, जिसका रिश्ता बहुत खतरे में है, क्योंकि सलोनी अभी भी कुणाल की पत्नी और देव आहूजा के घर की बहू है। रेणुका ने परेशान होते हुए सलोनी की तरफ देखा और कहा कि अब तू क्या करेगी सलोनी? क्या तू कुणाल जी को छोड़ देगी? क्या गौरी की गलती की सजा तू कुणाल को देगी? सलोनी ने कहा कि माँ, सिर्फ गौरी की गलती नहीं थी, इसमें कुणाल की भी तो बराबर की गलती है। अगर वो नहीं चाहते तो मैं जब उनकी पत्नी होकर उनके बिस्तर पर नहीं गई तो गौरी कैसे चली जाती? इसलिए मेरी नज़रों में गौरी से ज़्यादा कुणाल गुनहगार हैं। बुआ जी ने सलोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि सलोनी, तेरा जो भी फैसला होगा उसमें हम तेरे साथ हैं। पर बेटी, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार कुणाल के अच्छे और बुरे दोनों ही गुणों के बारे में सोच लेना, क्योंकि एक बार अगर तूने फैसला ले लिया तो वो फिर बदलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए फैसला ऐसा लेना जिससे किसी की सजा का भुगतान किसी और को न करना पड़े, और साथ ही इंसाफ ऐसा न हो कि इंसाफ सिर्फ एक के साथ हो और दूसरे को सजा मिले। सलोनी ने बुआ की बात को बहुत गहराई से बहुत देर तक बैठकर सोचा और अचानक उठकर जाने लगी। तभी रेणुका ने सलोनी को रोकते हुए कहा कि सलोनी बेटा, खाना लग गया है, कुछ खा लो।
तभी सलोनी ने कहा कि नहीं माँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तभी रेणुका जी ने कहा कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तब बुआ जी ने रेणुका को इशारों से सलोनी को रोकने से मना किया और कहा कि सलोनी, तेरा अभी यहाँ से जाना ही सही होगा। तू जा बच्ची और अपना रास्ता खुद चुन। फिर सलोनी वहाँ से अपने घर के लिए चली गई। पर रेणुका जी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और होती भी क्यों नहीं, आखिर माँ का दिल है, अपनी औलाद को दुखी देखकर चिंता तो करेगा ही। बुआ जी ने रेणुका को समझाते हुए कहा कि तू परेशान मत हो रेणुका, सलोनी बहुत ही समझदार लड़की है। वो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे तुझे या फिर खुद सलोनी को ही बाद में पछताना पड़े। रेणुका ने कहा कि मैं जानती हूँ जीजी, पर अनजाने में ही सही, पर कुणाल ने जो गलती की है वो एक पत्नी के साथ की है। उसका इंसाफ भी एक पत्नी को ही करना होगा, ना कि हमारी बेटी सलोनी को। मुझे तो बस इस बात का डर है कि हमारी बेटी सलोनी कहीं एक पत्नी के रूप में कमज़ोर न पड़ जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कोई भी पत्नी अपने पति को अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर किसी गैर लड़की के साथ नहीं देख सकती, ऊपर से वो लड़की उसके पति के बच्चे की माँ बनने वाली हो। नहीं जीजी, मेरी सलोनी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे लेगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जीजी ने रेणुका को समझाते हुए कहा कि तू भरोसा रख रेणुका, मुझे भी सलोनी पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेगी सोच समझकर करेगी, और अगर उसने कुणाल को छोड़ने का भी फैसला कर लिया तो भी मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि एक औरत को किसी भी मर्द के साथ अपनी मर्जी और खुशी से रहना चाहिए, न कि किसी मजबूरी या दबाव में, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं होते, या फिर इन रिश्तों को निभाने वाले लोग। सलोनी अपने घर पहुँच चुकी थी और वो सीधा कुणाल के कमरे में की तरफ। इधर कुणाल सलोनी को ही बार बार याद कर रहा था कि सलोनी कब उसके पास वापस लौटकर आ जाए, क्योंकि सलोनी कहाँ गई थी ये कुणाल को भी नहीं पता था। वो तो अकेले कमरे में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि कहीं सलोनी उसे छोड़कर हमेशा के लिए न चली गई हो। सलोनी जैसे ही कुणाल के सामने गई तो कुणाल की आंखें सलोनी को देखकर भर आई और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। ये देखकर सलोनी भागकर कुणाल के पास गई और उसे सीने से लग गई। सलोनी को अपने सीने से लगा देखकर कुणाल अब अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसने भी सलोनी को बहुत जोर से पकड़ लिया और रोते रोते कहने लगा कि क्या ये सच है सलोनी कि तुम वापस लौट आई हो मेरे पास? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है सलोनी? क्या अब तुम मुझे और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाओगी? सलोनी भी अब कुणाल को ऐसा रोता देखकर उसने भी कुणाल को जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद नहीं जानती कुणाल कि मैंने आपको माफ़ किया है या नहीं, पर मेरे मन में अचानक ही मुझे आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया। और ये सच है कुणाल कि मैं अब आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे अंदर आज भी आपकी गलती के लिए गुस्सा भरा हुआ है, पर मेरा दिल न जाने क्यों बार बार ये कहता है कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मैं न चाहते हुए भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। पर अगर ये सच भी है तो मैं आपको आपकी इस गलती के साथ भी अपनाती हूँ, क्योंकि प्यार का दूसरा मतलब यही होता है कि आप जिससे प्यार करो आप उसे सिर्फ उसकी अच्छाई पर नहीं बल्कि उसकी गलती पर भी साथ खड़े रहो, और मैं आपके साथ हर हालातों में हूँ। ये सुनकर कुणाल और सलोनी दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। अगली सुबह सलोनी के लिए बहुत खास थी, क्योंकि सलोनी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो अभी भी थी, पर अब सलोनी के पास उसके पति कुणाल का साथ था। अब सलोनी पहले से भी ज़्यादा कुणाल का ध्यान रखने लगी, और कुणाल भी सलोनी को अपने पास देखकर बहुत खुश रहने लगा। धीरे धीरे सलोनी की मेहनत रंग लाने लगी और कुणाल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था,
और वो अब बिना किसी सहारे के अपने पैरों से चलने फिरने लगा था। सलोनी और कुणाल दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और अब कुणाल फिर से ऑफिस भी जाने लगा। इसी बीच सलोनी का जन्मदिन भी आ गया, पर सलोनी ने अपने जन्मदिन की बात कुणाल को नहीं बताई और कुणाल ने कभी भी सलोनी से ज़्यादा बात की नहीं थी जिससे उसे सलोनी के जन्मदिन के बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन कुणाल को ऑफिस के ही कुछ काम से बाहर एक होटल में जाना था और जब कुणाल अपनी मीटिंग ख़त्म करके होटल से लौट रहा था तभी उसे एक मंदिर दिखी। तो कुणाल ने सोचा कि भगवान की कृपा से अब मैं ठीक हूँ और मेरी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक है, तो मुझे भगवान के मंदिर जाकर उनका शुक्रिया करना चाहिए। और फिर कुणाल मंदिर की तरफ चला गया। कुणाल को मंदिर जाकर सलोनी की माँ रेणुका और बुआजी मिली जो भगवान के आगे अपना माथा टेक रही थी। कुणाल ने तो ध्यान नहीं दिया, पर सलोनी की माँ रेणुका ने कुणाल को देखकर बुआ को तुरंत बताया। अब रेणुका और बुआजी सलोनी और कुणाल के बीच रिश्ता कैसा था ये नहीं जानती थी, क्योंकि सलोनी ने कभी भी इस बारे में नहीं बताया था। इसलिए रेणुका और बुआजी ने सोचा कि कुणाल आज सलोनी के जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए यहाँ सलोनी के लिए मंदिर आया है। रेणुका जी ने जाकर तुरंत ही कुणाल को कहा कि बेटा सलोनी नहीं आई। कुणाल कुछ कहता कि तभी बुआ जी बोल पड़ी कि रेणुका तू भी कैसी बातें कर रही है, अब हमारे दामाद जी अपनी पत्नी के जन्मदिन की प्रार्थना छिपकर न करेंगे, क्यों है ना दामाद जी, बुआ ने कुणाल को छेड़ते हुए कहा। तब कुणाल को पता चला कि आज सलोनी का जन्मदिन है, पर कुणाल भगवान के मंदिर में था और वो भगवान के सामने और झूठ बोलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सलोनी की माँ और बुआजी को अपनी और सलोनी की शादी के दूसरे दिन से लेकर अब तक की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रेणुका जी और बुआजी हैरानी से कुणाल की तरफ देखते रहे। कुणाल की बातें सुनकर रेणुका जी ने कहा कि अब समझ में आया जीजी कि हम जब भी कुणाल के बारे में सलोनी से पूछते थे तो वो हर बार बहाने क्यों बना देती थी। ये सुनकर कुणाल ने कहा कि क्या सलोनी ने आपको कुछ भी नहीं बताया? मैंने आज तक जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बारे में। तब बुआजी ने कहा कि कुणाल बेटा, मैं ये तो नहीं जानती कि तुमने हीरे को कोयला कैसी समझ लिया, पर हमारी सलोनी हीरे से भी ज़्यादा कीमती है बेटा। हर वक्त हीरे की चमक से ही उसकी पहचान नहीं की जाती, क्योंकि असली हीरा तो ज़मीन के अंदर धूल और मिट्टी में छिपा रहता है। उसे ढूंढकर फिर जोरी उसमें चमक लाता है। इसलिए तो कहते हैं असली हीरे की पहचान सिर्फ जोरी को ही होती है। शायद तुम भी सलोनी के रंग से इसकी असली चमक को नहीं देख पाए और उसे इतनी तकलीफ दे दी, और बदले में हमारे सलोनी बिटिया हमेशा ही तुम्हारा गुणगान करती रही और सब चुपचाप सहती रही। तभी कुणाल रेणुका और बुआजी दोनों के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा, और ये देखकर रेणुका ने तुरंत ही कुणाल को ऊपर उठाया और कहा कि दामाद जी आप ये क्या कर रही हैं? हमारे यहाँ दामाद से पैर नहीं छुआते बल्कि उनके पैर छूते हैं। कुणाल ने कहा कि जो हरकत मैंने की है उसके बाद मैं दामाद कहलाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ। पर मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि जो खुशी और सुख मैंने आज तक सलोनी को नहीं दिया वो अब मैं सब दूंगा। अब मेरे लिए सलोनी क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि सलोनी ने मेरे इतनी गलतियों के बाद भी मुझे माफ़ कर दिया। आपने ठीक ही कहा बुआजी कि अक्सर हम असली हीरे को मिट्टी या धूल में जमा देकर उसे कांच समझ लेते हैं और उसकी कीमत भी 2 कौड़ी की नहीं समझते। लेकिन आज सलोनी का जन्मदिन है, ये जानने के बाद अब मैं
उसके जन्मदिन में कोई कमी नहीं रहने दूंगा और आज उसे जितना हो सकेगा उतना खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर रेणुका और बुआजी को बड़ी तसल्ली और सुकून मिला और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई और उन दोनों ने कुणाल को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। कुणाल ने एक बार फिर से भगवान को धन्यवाद किया कि उन्होंने सलोनी का जन्मदिन कुणाल तक पहुंचाया और फिर कुणाल ने भी अपना माथा टेका और घर की तरफ निकल गया। कुणाल ने घर आते ही सलोनी से कुछ नहीं कहा और जाकर सीधा अपने कमरे में चला गया और शाम की सरप्राइज पार्टी की तैयारी करने लगा। सलोनी अपने घर के काम में व्यस्त थी और कुणाल शाम की तैयारियों में। सलोनी बार बार कुणाल के पास आती और कुणाल हर बार सलोनी को इग्नोर कर देता। ये देखकर सलोनी को अब कुणाल पर बहुत गुस्सा आने लगा कि पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। अब जब भी मैं इनसे बात करने जाती हूँ ये या तो सुनते नहीं या फिर फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि आज मेरा जन्मदिन है और ये आज ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मुझसे बात नहीं करना चाहते तो अब मैं भी इनके पास नहीं जाऊंगी। कुणाल जानबूझकर सलोनी को इग्नोर कर रहा था जिससे वो शाम की तैयारियां कर सके, क्योंकि अगर सलोनी को थोड़ी भी भनक लगती तो उसे मालूम हो जाता कि कुणाल उसके जन्मदिन के बारे में पता चल गया है और फिर कुणाल का सारा सरप्राइज खराब हो जाता है। शाम ढलने लगी थी और रात भी होने लगी थी और सलोनी छत पर खड़ी होकर आज अपने पापा को याद कर रही थी कि तभी पीछे से कुणाल आया और उसने सलोनी की आंखों पर अपने हाथों से बंद कर ली। सलोनी ने घबराकर कहा कि कौन है? तब कुणाल ने कहा कि अरे डरो मत, मैं ही हूँ। तभी सलोनी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तभी कुणाल ने कहा कि अभी मैंने कुछ किया ही क्या है तुम्हारे साथ, बल्कि अब करने वाला हूँ। तब सलोनी ने हैरान होते कहा कि क्या मतलब है इसका? तब कुणाल ने कहा कि तुम अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और अपने पति का हुक्म मानो, समझी? सलोनी ने कहा ठीक है, बोली क्या करना है मुझे? कुणाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो बिना किसी सवाल जवाब के। फिर कुणाल सलोनी की आंखें बंद करके उसे अपने रूम तक लेकर आया और उसने सलोनी की आंखों से अपना हाथ उठाया और सलोनी के कान में धीरे से जाकर कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। और फिर जैसे ही सलोनी ने अपनी आंखें खोली तो सलोनी ने देखा कि पूरा कमरा गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ है और दीवार के हर तरफ पर सलोनी और कुणाल की शादी की तस्वीर लगी हुई है और एक जगह लिखा हुआ था आई लव यू सलोनी। ये सब देखकर सलोनी की आंखें भर आई और वो हर चीज़ को पास से जाकर छूने लगी और फिर पलटकर कुणाल की तरफ देखा। वो उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि ये कोई सपना तो नहीं है ना कुणाल? क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? तब कुणाल ने कहा कि सब कुछ। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है सलोनी, चलो अब जल्दी से केक काटो अपना बर्थडे का। फिर सलोनी और कुणाल ने मिलकर केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। फिर कुणाल ने कहा कि अब तुम्हारे गिफ्ट की बारी है, तो चलो मैडम ये लो अपना गिफ्ट। सलोनी ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें वही सेक्सी ड्रेस थी जो गौरी ने सलोनी को सबके आने पर पहनाई थी। और ये देखकर सलोनी ने कुणाल से कहा कि ये ड्रेस नहीं कुणाल, मैं ये नहीं पहनूंगी, एक बार गलती से पहना था तो कितना तमाशा हुआ था, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। तभी कुणाल ने कहा कि तब तुमने गलती से नहीं गलतफहमी से पहना था और अब ये ड्रेस मैं तुम्हें सच में पहना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी सलोनी की सारी खूबसूरती देख लेना चाहता हूँ। कुणाल ने ये बात बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सलोनी से कहा।
जिसे सुनकर सलोनी शर्मा गई और ये ड्रेस पहने चली गई। थोड़ी ही देर में सलोनी वो ड्रेस पहनकर बाहर आई और कुणाल ने जैसे ही सलोनी को देखा वो तो देखता रहा और फिर सलोनी के पास गया और सलोनी को अपनी ओर खींचकर बहुत ही करीब से सलोनी को अपनी ओर खींचकर देखने लगा, इतने करीब से कि कुणाल के छूने से सलोनी की बड़ी सांसें और धड़कन कुणाल को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। फिर कुणाल ने सलोनी के कान के पीछे किस किया और फिर उसके होठों पर, और अब तक तो सलोनी शर्म से डूबी जा रही थी। तभी कुणाल ने सलोनी को गोद में उठाया और उसे बिस्तर की तरफ ले गया और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खोते चले गए। बस प्यार की आगोश में कब सुबह हो गई सलोनी और कुणाल को ही इसकी खबर नहीं थी, पर जब सूरज की किरणें सलोनी के बिस्तर पर पड़ने लगी तब उसकी एकदम से नींद टूट गई। तो उसने देखा कि वो बिना कपड़ों के कुणाल की बाहों में लिपटी हुई है और ये देखकर सलोनी खुद ही बहुत शर्मा गई और उसने फिर से धीरे से खुद को कुणाल से अलग किया और नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद सलोनी अपना सब काम निपटाकर कुणाल के लिए बेटी बनाकर उसे उठाने के लिए उसके करीब गई तो कुणाल ने सलोनी को खींचकर अपने करीब कर लिया और फिर सलोनी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा कि कुणाल, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, आप मुझे छोड़िए। तभी कुणाल ने कहा कि अरे तुम मेरी पत्नी हो, किसी और की नहीं, जो मैं किसी और के सामने तुम्हें प्यार करने से डरूं। कुणाल और सलोनी आपस में एक दूसरे के साथ रोमांस कर ही रहे थे कि तभी कुणाल के फ़ोन में किसी का कॉल आया और जब कुणाल ने फ़ोन देखा तो वो देव आहूजा का था। ये देखकर सलोनी और कुणाल दोनों ही घबरा गए। वहाँ सब कुछ ठीक तो होगा ना, भाभी तो ठीक होगी ना। तभी कुणाल ने तुरंत ही अपना फ़ोन उठाया और अपने बड़े भाई देव आहूजा से बड़ी बेचैनी से सवाल करते हुए कहा कि भैया, भाभी तो ठीक है ना, वो कैसी है, आप तो ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तब देव आहूजा ने कहा कि अरे सांस तो ले ले मेरे भाई और मुझे हेलो बोलने तक का मौका दे। फिर कुणाल ने थोड़ा शांत होते हुए कहा कि माफ़ कीजिएगा भैया, वो अचानक से आपका फ़ोन देखा तो मैं बहुत घबरा गया। देव आहूजा ने हंसते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुझे अपने भैया से ज़्यादा अपनी भाभी की चिंता है, इसलिए तो मैंने ये खबर भी सबसे पहले तुझे ही दी कि तेरी भाभी। कुणाल ने घबराते हुए कहा कि भाभी को क्या? तब देव आहूजा ने कहा कि तेरी भाभी पूरी तरह से ठीक हो गई है और मैं और तेरी भाभी को लेकर कल घर आ रहा हूँ। ये सुनकर सलोनी और कुणाल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और दोनों की आंखों में खुशी के मारे आंसू निकले गए थे। देव आहूजा ने कहा कि चलो मैं कल आकर मिलता हूँ और फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में गौरी की एंट्री फिर से होने वाली है। कहानी के अगले भाग में देखते हैं गौरी कुणाल आहूजा के घर क्या करने आती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।